जामे केंद्रीय धातु परमाणु कौन है? कोबाल्ट। लिगेंड कौन है? ऑक्सीकरण अवस्था देखो निकाल के फटाफट। पेन नहीं चलाएगा कोई। 3 आएगी। अब कोबाल्ट को परमाणु क्रमांक कितना हो? 27। अब करके देखो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके दिखाओ कोबाल्ट का 27। बताओ, बताते जाओ। 1s2 2s2 2p6 4s2 3d। देखो हो जाएगा शायद 10 और 10 20 और 20 7 27 हो गया। अरे अब देखो जहाँ पे आवेश कितनों आओ? 3 आओ। 6 में से 3 चले जाए, 3 बचे है ना। कोबाल्ट 3+, यही तो करना है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब दुई तो जे एक जो जे तो 3d6 और 4s0 जब आई जे। अब जाके मूल अवस्था बनाए लो, जाके CO3 परमाणु के लिए का आई जे अवस्था, मूल अवस्था जाकी का हुए। देखो डी में कितने हैं? 5 हो कमरा। 1 2 3 और ये 5 हो गया। एस के लिए 1 कमरा और एस के बाद क्या आएगा? 3 है। पी है। हाँ कौन सा है? पी 4p। ये क्या आएगा? 4p। ये आएगा 4s। ये क्या है? 3d। अब देखो बातचीत ना करो, ध्यान से समझो इसे। जब मैं कई इलेक्ट्रॉन भरे हो पहले हुंड को नियम लगाए हो। ये 6 5 ये, अब ये 6 है। अब क्या हुए? अब लिगेंड कौन सा है? साधारण टाइप को है। कैसे है? क्या युग्मन होगा? युग्मन साधारण हुए तो प्रबल हुए तो अगर मान लो अगर थोड़ी देर के लिए जो प्रबल है तो युग्मन हुई जे तो जो हियन पाई जे और जो हियन पाई जे जो आई जे हियन जो आई जे हियन है। तो कितने आए रहे? 6 आए रहे। तो 1 2 3 4 5 6। अब बताओ, अब जामे युग्मन ना ही भाव बाई चांस तो जे दुई भरे जाए दुई जे भरे जाए जे दुई भरे जाए कई ये 4 हुए जे दुई भरे जाएंगे नहीं भरे जाए। समझो बात को। अब हम बताएं का होत वास्तविकता क्या भरिए? 1 2 3 4 5 6 भरिए। जाको संकरण बताओ। अगर मान लो जे युग्मन ना ही होते हैं और जे होते हैं तो क्या आएगा? sp3 आई बात समझ। अगर युग्मन हो जाता है तो क्या है? डी। तो डी है पहले। अगर युग्मन हो जाता है, ये सारे जो हैं जोड़े में आ जाते हैं तो क्या हो जाएगा? डी। अगर युग्मन नहीं होता है तो कौन सा आएगा? यस। जामे भरोगो p3 हुई है। जाके कितने ले गए? तीनों ले गए और जाके ले गए दुई। तो जाको वास्तविकता में जाको संकरण जो होता है वो होता है sp3d2। तो जो बताओ अंतः ऑर्बिटल है कि बाह्य ऑर्बिटल? आएगी बात समझ में? स्पेशल केस है जो आपके लिए होमवर्क है। कॉपी में बाकायदा से कल हमको करके दिखाओगे, ठीक? समझ में आएगी? फिर से एकदम समझ लो। बिल्कुल वैसी कहानी है। सबसे पहले क्या देखना है? केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु के बाद हमको क्या देखना है? लिगेंड। लिगेंड कैसा है? दुर्बल। कैसा है? जा ध्यान रखो, दुर्बल लिगेंड है तो युग्मन
नहीं होगा। बात बाकी सारी कहानी वैसी चले। ज्यामिति बना लियो, ज्यामिति देख करके ही पता चल रहा होगा कौन सी होगी, अष्टफल की। बात समझ में आएगी है? क्लियर करके ले आओ, पीछे कर पाए हो? सारी चीजें वही। कलरफुल होगा कि नहीं होगा ये बताओ? निरो रंगीन है कि रंगहीन है? दिया बताओ, रंगीन क्यों है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ में? 1 2 3 4 हैं। कितने? इतने अयुग्मित हैं तो रंगीन हो, यही होए। अब जागो, अगर हम आपसे कहें कि चुंबकीय आघूर्ण निकाल लियो। चुंबकीय आघूर्ण सूत्र का हो म्यू क्या होता है? √n ब्रैकेट में n+2, यही होगा। निकाल लियो। जय धोद n ब्रैकेट में n+2 निकाल लियो। अगर जो बच्चे नहीं हल कर पा रहे, इतना रख के तो जोड़ जाड़ के तो कर ही सकत हो, √, तक पहुंचा ही सकत। जैसे इन 4 हैं तो 4 और 4 अंदर का हुई 6 हुई। अब बता 6 24 हुई हो, क्या करें? 2 रूट बाहर कर दें 6। अब कुछ हुई सकत, इतना ही लग दे का बवाल। और ना इतना ही छोड़े आप बायोलॉजी वाले, तो मान लो जे इतना तो गुणा कर ही सकत, इतनो कर ही सकत, बस आंसर छोड़े आओ सही हुई है। अब देखो संयोजकता आवरण सिद्धांत हमें अभिषेक क्या क्या सिखाता है बताओ? देखो ना, खड़े हो पहले हमारी तरफ देखो, काफी ना पलटो। संयोजकता आवरण सिद्धांत आपको क्या क्या सिखाता है? हाँ हाँ, कौन से व्यवहार? हाँ, चुंबकीय व्यवहार। अगर इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हैं तो अनुचुंबकीय, और युग्मित हैं तो प्रतिचुंबकीय। माने हमें संयोजकता आवरण सिद्धांत से हमें संकर यौगिक की रंग, चुंबकीय व्यवहार और ज्यामिति के बारे में पता चल जाता है। ठीक, अच्छा जा बताओ जाकी कमी क्या है? बैठो बैठो बैठो, जाकी कमी कोई बताए? हाँ, ये संयोजकता सिद्धांत हमें प्रबल और दुर्बल लिगेंड के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं देता है। और ये हमें एक चीज और नहीं बताता है कि युग्मन कब होगा और कब नहीं होगा। और ये एक तरीके से एक चीज और बता, मैं जिस तरीके से ज्यामिति की व्याख्या करनी चाहिए उस तरीके की ये व्याख्या करने में कैसा है? असमर्थ है। माने जो परमाणविक है, परिणात्मक माने रिजल्टेंट नहीं होता है, जिस तरीके से हमें रिजल्ट प्राप्त होना चाहिए उस तरीके की ये ज्यामिति बताता नहीं है। दूसरी बात कि प्रबल लिगेंड के कारण युग्मन क्यों हो जाता, हुंड के विरुद्ध क्यों जाना पड़ता है, और दुर्बल में हुंड के समर्थन क्यों करना पड़ता है, ये भी स्पष्ट इन लोगों ने नहीं बताया। तो लिखो, हेडिंग डाल लो, संयोजकता आवरण सिद्धांत की सीमाएं। हेडिंग लगाएंगे BT की। पहला लिखो, यह सिद्धांत, लिखिए, यह सिद्धांत संकर यौगिकों, यह सिद्धांत संकर यौगिकों के स्थायित्व की, जो का लिखो, परिणात्मक
परिणामात्मक है ना, माने रिजल्ट, व्याख्या नहीं करता है। दूसरा लिखिए, बोले, देखो यह सिद्धांत प्रबल लिगेंड के प्रभाव, यह लिगेंड क्या बोला, यह सिद्धांत प्रबल लिगेंड के प्रभाव से इलेक्ट्रॉनों के हुंड के विरुद्ध, भाई विरुद्ध होता है, हुंड के विरुद्ध इलेक्ट्रॉनों के युग्मित हो जाने की व्याख्या करने में असमर्थ है। अर्थात यह सिद्धांत हमें यह नहीं बता पाता है कि कौन सा लिगेंड प्रबल है या दुर्बल है। अगला नंबर लिखिए, नंबर 3, बताएं, लिखो यह सिद्धांत केंद्रीय धातु परमाणु, या आयन के संपर्क में लिगेंड के, यह सिद्धांत क्या बोला, केंद्रीय, अलग है ये कहानी, यह सिद्धांत केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के संपर्क में लिगेंड के आने से डी ऑर्बिटल या डी कक्षक के विपाटन माने होता है विभाजन, क्या होता है, विपाटन की व्याख्या नहीं करता है। चौथा नंबर, यह सिद्धांत संकर आयनों
की संकर आयनों की चुंबकीय प्रकृति। यह सिद्धांत संकर आयनों की चुंबकीय प्रकृति की चुंबकीय क्या लिखेंगे, प्रकृति की स्पष्ट व्याख्या नहीं करता है। स्पष्ट व्याख्या नहीं करता है। हो गया। अब देखो एक बात समझो, चारों कमियां समझ में आई। क्या बोला, यह सिद्धांत संकर यौगिकों के स्थायित्व की परिणात्मक क्या हो, परिणामात्मक है ना, व्याख्या नहीं करता। यह सिद्धांत प्रबल लिगेंड के प्रभाव से हुंड के विरुद्ध इलेक्ट्रॉनों के युग्मित हो जाने की व्याख्या करने में असमर्थ। अर्थात यह सिद्धांत हमें यह नहीं बता पाता है कि कौन सा लिगेंड प्रबल है और कौन सा दुर्बल है। अगला क्या बताया, यह सिद्धांत केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के संपर्क में लिगेंड के आने से डी कक्षक के विपाटन की व्याख्या नहीं करता। और यह सिद्धांत संकर आयनों की चुंबकीय प्रकृति की स्पष्ट व्याख्या। बात समझ में आएगी। अब देखो जाके कुछ क्वेश्चन आउट हैं बीबीटी आधार पर, कैसे लिखे जाएं वे तो हमने तुम्हें बता ही दो कि ये रंगहीन होगा कि रंगहीन होगा या रंगीन होगा, इसकी ज्यामिति कैसी होगी। अगर 2 नंबर के लिए, जैसे 5 नंबर के लिए क्वेश्चन, अगर 5 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस तरीके से पूरा पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। अगर 2 नंबर के लिए पूछ दिया गया तो पोस्टमार्टम थोड़ी करोगे। फिर क्या लिखना पड़ेगा कि यहाँ युग्मन हो रहा है या युग्मन नहीं हो रहा, बस इतना बताओगे।